आजकल तो लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, लगता है मेरी खुद की बेटी की शादी हो। राधे राधे। जय श्री श्याम। सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो रही थी तो मैंने अपनी लहराती हुई जुल्फों को अच्छे से पिनअप कर लिया, क्योंकि मुझे पता था आगे जाके इनकी हालत कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो आज हम जा रहे थे मोती डूंगरी गणेश जी को नूतने के लिए और उन्हें घर लेके आने के लिए। कल जो गुड़ की भेली और पूजा का सामान तैयार करके रखा था वही लेकर मैं और मम्मी निम्मी के साथ निकल जाते हैं मंदिर के लिए। बाकी के सब लोग हमें आगे मंदिर में ही ज्वाइन करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि एक जगह के साथ हमारी कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें जुड़ी रहती है। वैसी कुछ यादें मेरी राज मंदिर के साथ भी है। जब भी इसके सामने से निकलती हूँ तो ऐसा ही कुछ याद आता है। मंदिर पहुंचने के बाद मैं और मम्मी बाकी सबका वेट कर रहे थे। ये सब लोग हमसे पहले ही मंदिर पहुंच गए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ बिखरे हुए थे। फिर सामने से सपना दीदी और सोनू आते हुए दिखे। पापा और जोसा भी पीछे आ ही रहे थे। सबके एक साथ होने के बाद में हमने यहाँ से प्रसाद लिया और फिर मंदिर के अंदर गए हम पूजा करने के लिए। आज चतुर्थी का दिन था और ऊपर से संडे भी था, तो मंदिर के अंदर भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए और हमारी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई थी। ये वहाँ के पंडित जी थे जिन्होंने गणेश जी को निमंत्रण दिया, मंत्रोच्चारण करके जो भी रिचुअल होते हैं वो कंप्लीट किए और हमें घर ले जाने के लिए भी गणेश जी दिए। यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन करके, बहुत अच्छे से पूजा करके हमने गणेश जी से बस यही प्रार्थना करी कि बस इसकी शादी शांति से हो जाए। हाँ, इस तरह से गणेश जी का प्रतिरूप मिलता है। पूरी शादी में इन्हीं गणेश जी की पूजा होती है और शादी के बाद इन्हें विदा भी करना होता है। यहाँ से पूजा संपन्न करने के बाद में हमने सोचा कि थोड़ा सा चाय पानी पी लिया जाए, लेकिन मंदिर के पास कोई भी शॉप नहीं थी, सिर्फ प्रसाद ही मिल रहा था। तो दीदी और जीजो साथ तो चले गए थे चाय पानी लेने के लिए और फिर हम यहाँ पे बैठ के इनकी वार्तालाप देख रहे थे। एक इंटरनेशनल लेवल की बातें चल रही थी इनकी। मम्मी को पता चल गया था मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मम्मी ने पापा को भी बता दिया। मेरी दीदी और जीजो साहब पापा और सोनू के लिए पाव भाजी लेके आ जाते हैं, क्योंकि पूजा की वजह से सब लोग घर से बिना खाए आए थे। अब दीदी का और मम्मी का तो व्रत था, तो मैं और जीजो साहब यहाँ पे आके छोले भटूरे खाते हैं। फिर मैं, मम्मी और दीदी आ जाते हैं मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले तो हम निकू के कपड़े वापस देते हैं, जो कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ढीले सिल दिए थे। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं मार्केट और हमने यहाँ पे करी खूब सारी शॉपिंग। छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना यार शादी में खरीदने के लिए, पूछो मत। हमें शाम तो यहाँ मार्केट में ही हो गई थी। फिर हम घर वापस आ जाते हैं और घर वापस पहुँचते पहुँचते हालत देखो कितनी ख़राब हो जाती है। घर आने के बाद में सबसे पहले तो पानी पिया और फिर बैठ के हमने सारा सामान चेक किया कि जिस सामान की ज़रूरत है वो सारा सामान आया कि नहीं, क्योंकि यार इतनी गर्मी में बार बार मार्केट जाना नहीं हो पाता। फिर रात को मम्मी को छत पे ले आई थी चंदा मामा की पूजा करने के लिए। आज मम्मी का चतुर्थी का व्रत था ना, और ये चंदा मामा के अलग ही मूड स्विंग रहते हैं यार। कभी वाइट दिखते हैं, कभी रेड दिखते हैं, कभी ऑरेंज दिखते हैं, इनका भी पता नहीं चलता। फिर यहाँ से जयपुर के नज़ारे लेते हुए हमने हमारा दिन ख़त्म किया। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राधे राधे।